Hello guys, how are you? Welcome to my channel Gupta Coaching Center. I am Nisha Gupta from GCC. तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ लेचेस, फ्लिप फ्लॉप एंड द डिफरेंस बिटवीन द लेचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट का सेकंड पार्ट है, लेचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। Before start my topic, first of all subscribe my channel and press bell icon for the latest updates. जो अब हम करते हैं लेचेस को स्टार्ट करते हैं। लेचेस होता क्या है? लेचेस इज अ टाइप ऑफ द टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस. Latches are the building blocks of the sequential circuit. Latches can be built from the gates NOR and NAND. Latches doesn't have a clock signal. Latches have capability to store 1 bit. देखो क्या है, लैचेज एक टाइप है, किस चीज़, कौन सी टाइप है? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है सीक्वेंशियल सर्किट का। लैचेज को हम गेट के साथ बिल्ड कर सकते हैं। जो गेट है इसमें हम दो तरह के यूज़ कर सकते हैं, नॉर गेट एंड नैंड गेट। क्लियर? लैचेज में क्लॉक सिग्नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एंड लैचेज के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 1 बिट को स्टोर करता है। इन लैचेज 1 बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी हाई और लो। जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन है, जहाँ तो वो हाई होनी चाहिए 1, जहाँ लो होनी चाहिए 0। इट इज़ नॉन एज द 1 बिट मेमोरी यूनिट सेल। लैचेज को हम बोलते हैं 1 बिट मेमोरी यूनिट सेल। लैचेज बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको यूज़ करके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। ओके, लैचेज हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर द 1 बिट अंटिल नेसेसरी। अब हम देखते हैं बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म इसकी क्या है। तो उससे पहले हम करेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ लैचेज का। ये देखो, ये हमारे पास है सर्किट डायग्राम ऑफ लैचेज का। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि जो लैचेज है कैन बी बिल्ट फ्रॉम द 2 गेट्स। एक तो है नॉर गेट एंड एक है नैंड गेट। क्लियर? यहाँ पर एक्स एंड वाई दो इनपुट्स हैं। ये देखो एक्स एंड वाई दो इनपुट्स हैं, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ये है नॉर गेट में। एंड सेकेंड सर्किट डायग्राम हमारे पास है नैंड गेट में, एक्स वाई 2 इनपुट्स, नैंड गेट क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। फॉर द टाइप ऑफ द आर एस लेचे में क्या होगा, एक्स को हम लेके चलेंगे आर एंड वाई को हम लेके चलेंगे एस। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर और एस आ जाएगा और उस टाइप को बोला जाता है आर एस लेचे। अब हम करते हैं कि जो इसकी वर्किंग जो है, बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म है वो क्या है। अब मैं आपको वो बताऊंगी, करके दिखाऊंगी। ये देखो हमारे पास है वर्किंग के लिए, ये मैंने लेचेस बनाया है। इनपुट एंड ये दो इनपुट है ए एंड बी, दो मेरे पास नैंड गेट है N1 एंड N2, Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये जो इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल को अगर हम अप्लाई करते हैं एट द टर्मिनल ए, देखो अभी मैंने ये बोला था कि ये जो लैचेज होता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मे बी हाई हो सकती है और लो हो सकती है। अब मैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको बताने जा रही हूँ। अगर इनपुट सिग्नल, ये वाला जो इनपुट सिग्नल है हमारे पास ए है, अगर हम इसको ए पर हाई लेके चलते हैं, मतलब ए दैट इज ए इक्वल्स टू 1 मैंने इनपुट ये हाई ली, ये है नैंड गेट। तो उसके बाद क्या आया, उसका क्यू आया 0। देन द नैंड गेट N1 आपको आउटपुट क्या देगा, क्यू इक्वल्स टू 0। और ये जो आउटपुट है Q इक्वल्स टू 0, इट इज़ फीडबैक टू द टर्मिनल B। ये टर्मिनल B पर फीडबैक देगी, तो वो भी क्या आएगी 0। एंड देन नैंड गेट अगेन N2 नैंड गेट गिव्स द आउटपुट Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो ये मेरे पास फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन थी, जहाँ पर मैंने सबसे पहले इनपुट सिग्नल को ए टर्मिनल पे अप्लाई किया था हाई, इट मीन्स दैट इज 1। क्लियर? सेकेंड केस मेरे पास है, इफ द इनपुट सिग्नल अप्लाइड एट द टर्मिनल बी के ऊपर। अगर हम टर्मिनल जो है, चलो ए ही ले लेते हैं, टर्मिनल ए के ऊपर ही हम लेके चलते हैं, ए को हम लेके चलते हैं 0। तो जब ए पर हम 0 लेके चलेंगे तो नैंड गेट के अकॉर्डिंगली जो आपके पास क्यू आएगा, वो आपके पास क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर? उसके बाद है देन जो आउटपुट आएगी क्यू की, वो क्या है, इट इज़ फीडबैक टू द टर्मिनल बी। फिर वो टर्मिनल बी पर फीडबैक देती है। तो जब बी के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर फीडबैक देती है, तो बी भी क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 आ गया। देन नैंड गेट अगेन है, नैंड गेट जो N2 है गिव्स द आउटपुट क्या देगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, वो 0 की। क्लियर? इसका मतलब है इट शोज इट स्टोर्स ओनली 1 बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज 0 और 1।
आइदर जो क्यू है वो 0 होगा जहाँ क्यू आपके पास 1 होगा। ये देखो, अब मैं सिंपली आपको बता सकती हूँ, अगर मेरे पास जो हाई वैल्यू है यहाँ पर NAND गेट पे गई है 1, तो क्यू मेरे पास 0 आएगा। फिर अगेन ये मेरे पास फीडबैक है, ये बी टर्मिनल पर है, अगर क्यू 0 है तो बी भी 0 आएगा, अगर क्यू 1 है तो बी भी 1 आएगा। अगेन वो NAND गेट में है, 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 0 है तो ए भी 0 होगा। अगर आपके पास यहाँ पर 1 है तो ये 0 है, 0 अगेन का 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है तो वो 1 का 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इफ q इक्वल्स टू 0 एंड q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, इफ q इज इक्वल्स टू 1 देन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? वैल्यूज जो है हमेशा इसमें क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी इसमें वैल्यूज जो कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मशीन है वो सही तरीके से कोई काम नहीं कर रही। तो इसमें आपने यही याद रखना है कि ये ओनली 1 बिट को ही स्टोर करता है, नो 2 बिट्स, 2 बिट्स को कोई स्टोर नहीं करता, ओनली 1 बिट को ही स्टोर करता है। तो हम इस वजह से ये भी कह सकते हैं अगर Q 0 है तो आपके पास B भी 0 होगा, और अगर Q जो है आपके तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और ये जो Q कॉम्प्लीमेंट है और A है वो सेम होंगे। क्लियर? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये देखो, अगर ये 0 है तो ये 0 है, अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो ये आपके पास क्या बन गया, क्रॉस कनेक्शन बन गया। तो हम क्रॉस कनेक्शन कर सकते हैं, क्रॉस कनेक्शन को करके तो हम चाहे तो वैल्यू को भी सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास है LHS। LHS को क्या बोला जाता है, 1 बिट मेमोरी यूनिट सेल बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। देखो फ्लिप फ्लॉप मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला है कि लैचेस को यूज करके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये भी क्या है आपके पास, फ्लिप फ्लॉप एक हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट है विच इज यूज टू स्टोर ए बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये भी क्या है, फ्लिप फ्लॉप को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आइदर कौन सी बिट होनी चाहिए, 0 और 1। अगर सिंगल फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है, जो सिंगल फ्लिप फ्लॉप है वो स्टोर करेगा सिंगल बिट को, और अगर 4 बिट डाटा आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आपको 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? फ्लिप फ्लॉप इज डिफरेंट फ्रॉम द लैचेस बाय द मेथड यूज फॉर चेंजिंग द स्टेट्स। उसके बाद है ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, इट इज़ यूज इन द अरिथमेटिक सर्किट। बिकॉज क्यों इसको अरिथमेटिक सर्किट में यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी जो हाई है स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होती है। इट इज़ आल्सो यूज इन द रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड डाटा कन्वर्जन्स। डाटा को कन्वर्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है फ्लिप फ्लॉप को। क्लियर? अब हम करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को क्या क्या कहा जाता है, किस नाम से और बोला जाता है। फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो नोन एज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है। एंड इसमें क्या कैपेबिलिटी होती है, फ्लिप फ्लॉप में कैपेबिलिटी होती है स्टोरिंग द 1 बिट। एंड ये देखो मैंने ये फ्लिप फ्लॉप बनाया है, ये फ्लिप फ्लॉप में क्या है, क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लिप फ्लॉप है, 2 आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं, इसकी एक इनपुट भी हो सकती है, 2 इनपुट्स भी हो सकती हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, द मेमोरी एलिमेंट क्या करता है, जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। मेमोरी एलिमेंट यूज्ड इन द क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप। अब उसके बाद बात आती है कि जो डिफरेंट नेम्स हैं फ्लिप फ्लॉप के, कौन कौन से नेम हैं, हम फ्लिप फ्लॉप को कैसे बोल सकते हैं। 1 बिट मेमोरी सेल बोल सकते हैं, लैचेस बोल सकते हैं, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। और इसको ऑपरेशनल मोड क्या है, देखो ऑपरेशनल मोड इसका लैचेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, इनपुट चेंज आउटपुट चेंज, अगर इनपुट चेंज होती है तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। और लैचेस में क्या है, नो चेंजिंग, सिर्फ इसमें कट ऑफ करना होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। क्लियर? तो ये डिफरेंट नेम है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है 1 बिट मेमोरी सेल, नंबर 2 इज अ लैचे, नंबर 3 इज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एंड 4th इसका मोड दिया हुआ है, ऑपरेशनल मोड उसका कौन कौन सा हो सकता है, लैचे एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की। देखो फ्लिप फ्लॉप जो है कितने टाइप का होता है। एक मैंने बात ये भी आपको बताई है कि जो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे इसमें क्लॉक सिग्नल भी होता है। फ्लिप फ्लॉप की जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स होती हैं, हम इसको 4 टाइप के साथ कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप, पहली टाइप है हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप। ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है इसको बोला जाता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। एंड सेकेंड हमारे पास है JK फ्लिप फ्लॉप, दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। थर्ड यहाँ पर है D फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप का मतलब है डिले फ्लिप फ्लॉप। एंड T फ्लिप फ्लॉप का मतलब है टॉगल, तो ये आएगा टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर देखो ये जो 4 टाइप है, एक हमारे पास है RS वाली है, एक JK वाली है। यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं R और S,
यहाँ पर भी 2 इनपुट्स हैं, G एंड K यहाँ पर भी 2 इनपुट्स हैं। और ये जो तीसरी मेरे पास टाइप है D फ्लिप फ्लॉप, जिसको डिले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, उसकी इनपुट 1 है एंड द टॉगल उसकी भी इनपुट जो है 1 ही है। बट ऑलवेज इनकी आउटपुट कितनी है? ऑलवेज इनकी आउटपुट कितनी है? 2। इनपुट्स दोनों की 2-2 हैं, आउटपुट आउटपुट जो सबकी 2-2 हैं एंड इनपुट जो है 2 किस किस की हैं? एक RS की और एक JK की, और D एंड T की ओनली 1-1 ही हमारे पास इनपुट है। क्लियर? फ्लिप फ्लॉप स्टेबल कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट होता है। ये चीज़ याद रखनी है। फ्लिप फ्लॉप भी स्टेबल कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्टेबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये मैंने अब आपको फ्लिप फ्लॉप की टाइप भी बता दी है, कौन कौन सी टाइप है। नेक्स्ट अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन द लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। देखो आज की वीडियो में अभी मैंने कितना आपके साथ डिस्कस किया है, लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस कर दिया है कि लैचेस क्या होता है एंड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अब आपको इतना तो समझ लग ही गया है कि लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या होता है। देखो अब मैं डिफरेंस बोलूँगी तो आपको क्लियर होगा साथ साथ में। लैचेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट एंड दिस कैन बी बिल्ड फ्रॉम द लॉजिक गेट्स। आगे ना वही वाली बात जो मैंने अभी आपको पहले समझाई थी कि लैचेस जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है सीक्वेंशियल सर्किट का, और इसको किसके साथ बिल्ड करते हैं? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कौन कौन से? अभी 2 नाम बताए थे मैंने, नॉर एंड नैंड गेट। क्लियर? और इधर हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है, दीज आर आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट एंड दिस कैन बी बिल्ड फ्रॉम द लैचेस। ये भी मैंने अभी आपको बोला है कि जो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, लैचेस को यूज करके फ्लिप फ्लॉप को बनाया जाता है। लैचेस आर बेस्ड ऑन द अनेबल इनपुट के ऊपर बेस्ड होती हैं, बट जो फ्लिप फ्लॉप है वो किसके ऊपर बेस्ड है? क्लॉक पल्सेस के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड। इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड और इट इज अ एज ट्रिगर्ड। देखो लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड है। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है लैचेस में कि आउटपुट जो प्रेजेंट स्टेट की एंड इनपुट जो है नेक्स्ट स्टेट की, आउटपुट जो है प्रेजेंट स्टेट की एंड इनपुट जो है नेक्स्ट स्टेट की, वो डिपेंड करती है लेवल के ऊपर। दैट इज अ बाइनरी इनपुट। बाइनरी इनपुट क्या होनी चाहिए? 1 जहाँ 0। और उसके बाद है हमारे पास दूसरी साइड पे इट इज एन एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड में क्या आएगा? इसका मतलब है आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेट इनपुट चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्लॉक पल्सेस वेदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्लॉक पल्सेस। देखो एज ट्रिगलिंग क्या होती है? एज ट्रिगलिंग एक टाइप होती है ट्रिगलिंग की दैट अलाउज अ सर्किट टू बिकम एक्टिव। ये क्या करती है? अलाउ करती है सर्किट को कि वो एक्टिव हो जाए। कहाँ कहाँ पर? एट द पॉजिटिव एज और द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल और क्लॉक पल्सेस के ऊपर। और इधर हमने क्या बोला है लैचेस में? ये लेवल ट्रिगल होता है। ये जो लेवल ट्रिगलिंग होती है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ द ट्रिगलिंग दैट अलाउज अ सर्किट टू बिकम एन एक्टिव व्हेन द क्लॉक पल्सेस इज ऑन द पर्टिकुलर लेवल। जब क्लॉक पल्सेस जो है पर्टिकुलर लेवल पर होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लेवल ट्रिगर। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लैचेस हैं, लैचेस में देखो क्या होता है? लैचेस आर सेंसिटिव टू द ड्यूरेशन ऑफ द पल्सेस एंड कैन सेंड और रिसीव द डाटा व्हेन द स्विच इज ऑन। जब ये डाटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है जब स्विच जो ऑन होता है। इसमें हम क्लॉक लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। और इधर हमारे पास जो है फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप में हम एक ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप इज अ सेंसिटिव टू ए सिग्नल चेंज। दे कैन ट्रांसफर डाटा ओनली एट द सिंपल इंस्टेंट। ये सिंपल इंस्टेंट पे ही डाटा को जो है वो उसी टाइम पर ही ट्रांसफर कर देता है। और डाटा कांट बी चेंज। डाटा तब तक चेंज नहीं हो सकता अंटिल द नेक्स्ट सिग्नल चेंज। जब तक नेक्स्ट सिग्नल चेंज नहीं होता तब तक हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आज की वीडियो में मैंने अब लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप की जो है डिफरेंस है ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में हमने लैचेस, फ्लिप फ्लॉप, डिफरेंस बिटवीन दीज टूज ये कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं करूँगी ये जो फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स हैं, RS फ्लिप फ्लॉप जो है वो हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई